आप सबको नमस्कार। मैं विक्रम हाजिर हूँ आज एक और नई जानकारी के साथ, एक और नए विषय के साथ आपके अपने चैनल म्यूजिक लाइफ विद विक्रम छावड़ा म्यूजिक लाइफ में। जी हाँ, यूं ही आप इस चैनल के साथ बने रहें और हम आपके लिए संगीत संबंधी विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी, और जो संगीत सिर्फ सुनने मात्र से संगीत समझते हैं उनकी ज्ञान में वृद्धि करने के लिए भी हम लाते हैं। और कोशिश हमारी यही है कि हर एक व्यक्ति संगीत के साथ जुड़ सके, समय निकाल पाए और अपने मन को प्रफुल्लित कर पाए। जी हाँ, संगीत जो है समुद्र की तरह गहरा है। ये तो आप सभी हमारे जो वीडियो दिए जा रहे हैं जान ही चुके होंगे। यदि आपको हमारे जो वीडियो है पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके। और हाँ, इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए जी हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही जो हमारी नोटिफिकेशन है उसको पाने के लिए बेल आइकन पर भी प्रेस करें ताकि सबसे पहले वीडियो हमारी आप तक पहुंच पाए और यूं ही आप इस चैनल के साथ हमेशा बने रहें। जी हाँ, तो हम आपके लिए लेकर आते हैं अच्छी जानकारियाँ जिससे आप सभी को फ़ायदा हो। तो आज मैं लेकर आया हूँ बहुत अच्छी जानकारी जो प्रारंभिक स्टूडेंट हैं तो उन सब के लिए अच्छी जानकारी के साथ मैं आज उपस्थित हूँ, और जो संगीत समझते हैं उनको भी समझ में आ जाएगा कि आज हम क्या बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं जी हाँ आश्रय रागों की। जैसे आश्रय राग नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसी पर आधारित, किसी का सहारा लेना या किसी का नाम लेकर आगे बढ़ना वह आश्रय कहलाता है। इससे आप सभी भली भांति वाकिफ हैं। तो संगीत के जो प्रारंभिक जो विद्यार्थी हैं जो अभी जो संगीत सीख रहे हैं, लेटेस्ट में संगीत सीख रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ आया हूँ कि वह हमेशा भ्रमक में रहते हैं कि पहले जो है ठाट की उत्पत्ति हुई है, उसके बाद रागों की उत्पत्ति हुई है, इस भ्रम में वह जीते रहते हैं। किंतु ऐसा नहीं है। जी हाँ, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। रागों से ही ठाटों का निर्माण किया गया है। ये बात है कि उनका नाम जो है, उनका सहारा लेके उनका नामकरण जो किया जाता है। तो इसी विषय पर आज मैं जानकारी लेकर आया हूँ आप सबके लिए। इस धारणा का मुख्य कारण यह है कि वह इस कथन को सत्य मान बैठते हैं कि पहले जैसे कि भोपाली राग को कल्याण ठाट से उत्पन्न हुआ है, ऐसा माना जाता है। लेकिन वास्तव में यह कथन भ्रामक है। होना यह चाहिए कि भोपाली को कल्याण ठाट से उत्पन्न माना जाता है। जी हाँ, भोपाली को कल्याण ठाट से उत्पन्न माना जाता है, ना कि कल्याण ठाट से भोपाली उत्पन्न हुआ है। ठीक है। ठाट रचना के बहुत दिनों पूर्व भी राग रागनी पद्धति प्रचलित थी। उस समय कुछ को राग और कुछ को रागनी कहते थे। बाद में राग रागनी जो पद्धति है वह अवैज्ञानिक सिद्ध हुई। जी हाँ, बाद में जो थी राग रागनी जो पद्धति थी उसको अवैज्ञानिक घोषित कर दिया गया और ठाट को जो ठाट का वर्गीकरण समस्त रागों का वर्गीकरण 10 विभागों में विभाजित किया गया। कितने विभागों में? 10 विभागों में विभाजित किया गया जिन्हें ठाट कहा गया। इसलिए ठाट की जो रचना है बाद में शास्त्रकारों के सम्मुख उनके नाम की समस्या उत्पन्न हुई। उसके बाद जो है उसके नाम को लेकर काफी चिंतन हुआ, काफी मनन हुआ। इसलिए उन्होंने यह निश्चित किया कि प्रत्येक ठाट से उत्पन्न माने गए सबसे प्रसिद्ध रागों का नाम उसके ठाट के द्वारा ही दिया जाए। ऐसे रागों को हम आश्रय राग कहते हैं। अर्थात आश्रय राग वह राग होते हैं जिनका नाम ठाटों का नाम दिया जाता है। इस प्रकार 10 ठाटों के नाम रखे गए। जी हाँ, इस प्रकार 10 ठाट माने गए हैं। तो हमने एक ठाट के लिए अलग से वीडियो बनाया था और ठाटों के बारे में भी हमने बताया था कि 10 ठाट कौन कौन से हैं, और रागों का भी हमने बनाया था कि राग क्या होते हैं, राग किसे कहते हैं, और ठाट और राग की तुलना भी दी थी। आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि ठाटों की जो संख्या है वह 10 मानी गई है। इसलिए आश्रय राग भी कितने हुए? 10 हुए। बिलावल, कल्याण, पूर्वी, आसावरी, खमाज, काफी, भैरव,
भैरवी आदि ठाट जो है माने गए। और ये जो है राग भी है, और जो इनके लक्षण हैं वह रागों के भी लक्षण, जो रागों के लक्षण है वह ठाटों के भी लक्षण माने जाते हैं। अपने आश्रय राग से भी मिलते हैं। राग के इस वर्गीकरण की प्रचार का जो श्रेय है वह किसने दिया? पंडित स्वर्गीय पंडित विष्णु भातखंडे जी ने। जी हाँ, स्वर्गीय पंडित विष्णु भातखंडे जी ने इसका प्रचार और प्रसार किया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आश्रय राग किसे कहते हैं, आश्रय राग क्या होते हैं, और आश्रय रागों का क्या महत्व है, क्या स्थान रखते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं जनक और जन्य राग। जी हाँ, जनक और जन्य राग, जनक और जन्य राग। जी हाँ, इनके विषय में भी अब हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि जनक और जन्य राग क्या होते हैं। जनक शब्द का अर्थ है पिता। जी हाँ, जनक से भाव होता है पिता। जो पिता होता है वह जनक होता है, जो पुत्र होता है वह जन्य होता है। आपको समझ में आ गया होगा, जो पिता है वह जनक है, जो पुत्र है वो जन्य है। अर्थात जिन ठाटों से राग का उत्पन्न माना हुआ है वह जनक ठाट कहलाते हैं। जी हाँ, जिन ठाटों से राग की उत्पत्ति हुई वह जनक ठाट कहलाते हैं, क्योंकि प्रत्येक राग किसी न किसी ठाट से उत्पन्न माने गए हैं। क्योंकि जो है प्रत्येक राग को किसी न किसी ठाट से उत्पन्न माना ही गया है, इसलिए प्रत्येक ठाट को जनक ठाट कहा जाता है। इस प्रकार जनक राग वह हैं जो ठाट से उत्पन्न माने गए हैं। और उसके बाद आता है जन्य। जन्य राग वह होते हैं जो उत्पन्न होते हैं, यानी जनक से उत्पन्न हुए हैं तो वह जनक होते हैं। प्रत्येक राग को जन्य राग कहा जाता है। प्रत्येक ठाट जन्य ठाट है, प्रत्येक ठाट जन्य ठाट है क्योंकि जो ठाटों का नामकरण है वो किस पर, वो रागों से आधारित हुआ है। अर्थात ऐसा करने वाला और प्रत्येक जन्य राग है। जी हाँ, अर्थात किसी से पैदा हुआ है। जो ठाट है वो किसी न किसी से पैदा हुआ है, और ठाट का जो नामकरण है वह रागों को दिया गया है। तो जनक और जन्य में आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा कि जनक क्या होता है और जन्य क्या होता है। तो आपने आज आश्रय राग के बारे में जाना कि आश्रय राग क्या होते हैं, जनक और जन्य राग क्या होते हैं। तो अब जो हमारे प्रारंभिक संगीत सीख रहे विद्यार्थी हैं उनको समझ में आ गया होगा, और उनको इस सब्जेक्ट से, इस विषय से काफ़ी फ़ायदा होगा। और हम इसी प्रकार से आपके लिए अच्छी जानकारियाँ यूँ ही लाते रहेंगे। अगर आप सबका प्यार स्नेह यूँ ही हमको मिलता रहेगा, और यूँ ही हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को जितना हो सके इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर, लाइक व कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और इसी प्रकार से हमारा हौसला अफजाई होती रहेगी, और हम आपके लिए अच्छे जी हाँ सब्जेक्ट, अच्छे जानकारियाँ लाते रहेंगे। आप मुझे दीजिए इजाज़त। आप सबको नमस्कार।